मेंबर्स। अब देखो मार्केट में एक ट्विस्ट आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउ जोन्स यस्टरडे 1200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया एंड गिफ्ट निफ्टी करीब 180 पॉइंट्स ऊपर है। एंड सी नेक्स्ट वीक में बहुत सारे इवेंट्स है जो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि मार्केट में क्या दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में, और गोल्ड एंड सिल्वर क्या पुल बैक करेंगे, चार्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों की क्वेरीज में भी थोड़ी बहुत कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ओके, तो कुछ क्वेरीज है तो कमेंट जरूर करना। एंड देखो मैंने काफी लोगों को पूछा था कि केस स्टडी आपको कौन सी चाहिए। ज्यादातर लोग यहाँ पे अभी ओला के बारे में बात करें या एडब्ल्यूएल के बारे में बात करें, आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी केस स्टडी चाहिए। समझ में बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो यस्टरडे डाउ जोन्स ऊपर क्यों गया, सुन लो पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रंप बातचीत कर रहा है यहाँ पे ईरान के साथ, यानी कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पे डाउ जोन्स बहुत तेजी से भागा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया पे 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ था, रशिया ऑयल जो मंगा रहा था इंडिया, वो भी यहाँ पे कम कर दिया यहाँ पे ट्रंप ने। और पेंडिंग का जो टैरिफ है वो करीब करीब यहाँ पे 18% हो सकता है आने वाले 3-4 दिन के अंदर। इसकी वजह से भी बहुत सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हुए दिखाई दिए। और ट्रम्प ने खुद एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली, अगर आप मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि भाई डाउ जोन्स लाइफ हाई को क्रॉस किया और इस साल के अंदर 1 लाख को टेस्ट कर सकता है, ये सर ट्रम्प ने खुद स्टेटमेंट दिया। समझ में बात है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे डाउ जोन्स लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो बहुत बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। जो जो बहुत बहुत सारे बोल रहे हैं ना कि सर आईटी स्टॉक में क्यों गिरावट है, क्या और गिरेगा कि नहीं। आप नेस्डेक को देख लो, सी जितने आईटी स्टॉक गिरे ना उतना तो एक रिबाउंड आता हुआ दिखाई दिया। तो मंडे, अब मैं ऐसा कंफर्म नहीं बोलूंगा कि आएगा ही आएगा, बट ये चीजें दिखाई दे रही है रिबाउंड वाली आईटी स्टॉक्स के अंदर। और देखो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, आपको सिर्फ ये फोकस करना है क्या एफ आई मार्केट में आ रहे। नेक्स्ट वीक ये फोकस करो क्या एफ आई आ रहे, अगर आ रहे तो कहाँ पे जा रहे, कौन सा सेक्टर पॉजिटिव रहता है, वो आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा भाई क्या करना है। बात क्लियर हुई। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बस ये चीजें आप फोकस करने की कोशिश करना। चलिए एक और अच्छी बात बताता हूं, मुझे कमेंट करना कि गोल्ड एंड सिल्वर आप लोग फोकस कर रहे कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना। हाँ सर मैं गोल्ड देख रहा हूँ या सिल्वर देख रहा हूँ। आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है, पता है क्या, गोल्ड सिल्वर काफी क्रैश हो चुका, हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो चार्ट क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड बनना स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे फॉल आया पुल बैक आया, फॉल आया पुल बैक आया, अब ऐसा लग रहा है कि लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है स्पेशली सिल्वर। लेकिन एक ट्विस्ट है गोल्ड के अंदर। अब देखो गोल्ड के अंदर देखोगे तो कल बहुत स्ट्रांग पुल बैक है, आप यहां पे देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग पुल बैक है। अब एक तगड़ा स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से जो ये बता रहा है कि चांसेस है कि गोल्ड ज्यादा नहीं गिरेगा। यस, ये ज्यादा नहीं गिरेगा। अब देखो मैं ऐसा कंफर्म तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ न्यूज आ रही है जो जो गोल्ड को सपोर्ट दे सकती है। अब पता है, सुनो ध्यान से क्या न्यूज है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे है, आप देखो एज ऑफ जनवरी 2026, यानी कि करंट 5 घंटे पहले की न्यूज है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की जो बैंक है वो अभी भी कंटिन्यूसली गोल्ड खरीदारी करी है। 15 महीना कंटिन्यूस हो चुका है, यानी कि 15 मंथ से 1 साल या सवा साल से यहाँ पे लगातार बैंक ऑफ चाइना गोल्ड को बाय करने की कोशिश करे, बाय कर रही है कंटिन्यूसली। ये बहुत चीजें पॉजिटिव है। और आप सोचो कि अगर बैंक ऑफ चाइना बाय करेगी तो वो तो एक तोला 2 तोला क्या इतना छोटी मोटी क्वांटिटी तो बाय नहीं करेगी, बल्क में ही करेगी। और हर महीने ये बाय करे, इट्स क्लियर कट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड। तो गोल्ड में सपोर्ट आना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। क्लियर। तो आप ये समझ के चलो कि यूएस मार्केट के अंदर जो गोल्ड अभी दिखाई दे रहा है 4,900 पे है, $5,000 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, चांसेस है कि वापस अपने लाइफ हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। हालांकि देखो मैं सिल्वर के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, बट गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है, तो ये शायद एक रिवर्सल बॉटम से दिखाई दे सकता है। बात क्लियर हुई। एंड देखो पहले से गोल्ड, जिनको नहीं पता है ना, गोल्ड पहले से जो भाग रहा है ना वो चाइना की वजह से ही भाग रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि वो लोग अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, इवन अदर कंट्रीज बढ़ा रही है। अब सिल्वर भले बबल हो गया कोई भी रीजन की वजह से, बट गोल्ड वो एक्चुअल रीजन की वजह से भाग रहा है। समझ में बात है। और अगर आप देखोगे तो इसने अगर लोअर लो का पैटर्न ब्रेक कर दिया और हायर हाई बनाने की कोशिश की तो वापस एक मोमेंटम स्टार्ट। समझ में बात है। तो आप ये देखोगे वो मोमेंटम कहां पे ब्रेक होगा, फॉलिंग वाला मोमेंटम कहां ब्रेक होगा, तो यहां पे 5100 5200 के नजदीक में। जैसे ही ये ब्रेक होगा एक पॉजिटिव मोमेंटम आना स्टार्ट होगी। हाँ, सपोर्ट रखना पड़ेगा, वरना सपोर्ट नहीं रखेंगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। आप समझ पा रही हो। ओके, सो ऐसा ऐसा मत समझो कि भाई चाइना अगर पॉजिटिव होगा तो बाद में नेगेटिव नहीं होगा।
ओके, अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं चाइना पॉजिटिव है तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? सो करंट वीक बहुत अच्छा था। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट देखें, तो ये बहुत बड़ा बाउंस बैक है। सो चांसेस है कि वापस एक पुल बैक आ सकता है, जो शायद 5300 को तक लेके जाए नेक्स्ट वीक के अंदर। रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने अभी भी नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश की है करंट टाइम के अंदर, हालाँकि सपोर्ट बहुत अच्छा लिया है। अब ये पॉज़ कैंडल बन रही है यहाँ पे सिल्वर के अंदर, व्हिच सेज़ कि अगर नेक्स्ट वीक भी पॉज़ कैंडल बनती है, तो उसके बाद एक वीक में थोड़ा-सा बाउंस बैक आपको दिखाई दे सकता है सिल्वर के अंदर। ओके, सो आप ये समझ के चलो कि सिल्वर ये रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक के अंदर, जो है रेंज अराउंड 62 से लेके 90 के बीच में। ये रेंज, ये जो प्रीवियस वीक की रेंज है, वो रेंज में रहने की उम्मीद ज़्यादा है सिल्वर के अंदर। बातें क्लियर? चलिए, आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आई है। अब देखो वीडियो समझ में, वीडियो शेयर करो एटलीस्ट यार, सपोर्ट तो करो, ओके? एंड देखो अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड में ट्राई करना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कोई क्वेरी है या म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी करनी है, लमसम करना है, कौन-सा म्यूचुअल फंड, तो वो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ईमेल आईडी मैंने दी होगी नीचे। आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हैं कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा। ठीक है? और ये जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे जो आप म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड ओके, वो म्यूचुअल फंड टोटली कमीशन लेस होगा, यानी कि जो ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है, वो नहीं होगा, कोई भी टाइप का नहीं होगा। जो मेन कमीशन होता है म्यूचुअल फंड वालों का, बस वही होगा। सो डोंट वरी, ओके? चलिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, ये शायद मंडे को पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है। जेम्स, डायमंड, स्मार्टफ़ोन का जो एक्सपोर्ट है यूएस के अंदर, वो 0% के टैरिफ के साथ है। ये बहुत-बहुत पॉजिटिव संकेत आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट में मंडे के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। हालाँकि अब सभी लोग जानते हैं कि 18% का टैक्स है, बट ये वो शायद 0 हो चुका है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, सो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फटाफट बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या-क्या इवेंट्स है। रिजल्ट सीजन स्टार्ट है कंटिन्यूअसली। बीएससी, फाइज़र, औरोबिंदो फार्मा, उसके रिजल्ट्स है। फिर मंगलवार को है टाइटन के नंबर्स है। अच्छे नंबर्स आ सकते हैं टाइटन के, सभी लोग जानते हैं। ओके, देखते हैं बट सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी सस्टेन नहीं करी थी। महिंद्रा महिंद्रा, डेविस लैब, अशोका लेन, इसके नंबर्स आ सकते हैं अशोक लेलैंड के, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी कट की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। एलजी के नंबर्स देखने की इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड था। क्या नंबर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये सबसे चर्चा का विषय रहेगा वेडनेसडे को, अशोक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा गुरुवार को है थर्सडे, एचयूएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसी कंपनीज एंड यूएस के इनिशियल जॉबलेस डेटा आने वाला है। ये थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है यहाँ पे मार्केट के अंदर। एंड इन्फो एज, नौकरी.com के फ्राइडे को रिजल्ट्स है, ठीक है। एंड देखो आज एक रिजल्ट आए हैं एसबीआई के। एसबीआई के नंबर्स अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो कोई खराब नहीं है, बट इतने स्ट्रांग भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है कि हम लोग बोले कि भाई तोड़फोड़ नंबर्स है। आप देखोगे स्लिपेजेस कम हुए, 47 बिलियन से कम होकर 44 बिलियन। एंड प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे काफी अच्छा जंप है, बट मैंने क्वार्टर टू क्वार्टर देखा, कोई ज्यादा जंप नहीं है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, मतलब माइनर सा भी नहीं लगता यहाँ पे जंप। सो इन शॉर्ट में नंबर्स खाली अच्छे हैं स्लिपेजेस की वजह से, स्लिपेजेस कम है, इनका एनपीए कम है इसकी वजह से। बाकी ऑरल और नोवल बहुत ही एवरेज नंबर है यहाँ पे। ओके, सो बस ये चीजें हैं जो नेक्स्ट वीक में इंपैक्ट कर सकती है मार्केट को। यूएस की ट्रेड डील अभी भी थोड़ी बहुत है, ईरान, यूएस चाइना, गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। और डाउ जोन्स में क्लियर कट मेंशन है कि भाई यहाँ पे 1 लाख डाउ जोन्स पहुंचता हुआ दिखाई दे सकते हैं करंट ईयर के अंदर, ऐसा कुछ ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, पर देखो ये चीज़ें डाउ जोन्स के साथ सीमित है। अगर हमारा निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी में अभी भी थोड़ी वीकनेस है। हालाँकि वॉलेटिलिटी बहुत है, बट आप ये समझ के चलो जब तक निफ्टी वापस लाइफ हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक तो ये पैनिक रहेगा। ठीक है, तो वेट फॉर द लाइफ हाई, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, कौन सा म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड हो गया या डेट फंड हो गया, वो मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।